हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स तथा वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में हमारा चल रहा था कंजक्शन और जिसमें कि हम आपके सामने उपस्थित है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? द कंजक्शन। द कंजक्शन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारे चल रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे जो कि हमारे चल रहे थे। तो चलिए दोस्तों अब हम उसके आगे की नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने हमारे 7 रूल हो गए थे, तो आज हम देखेंगे रूल 8। कौन सा रूल नंबर? रूल नंबर 8। चलिए लेट्स गो देखते हैं। तो हमारा रूल 8 क्या कहता है, चलिए पहले नोट करते हैं उसके बाद समझते हैं। एज सून एज का अर्थ है ज्यों ही, ज्यों ही, यानी एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट यानी ज्यों ही। और इसका प्रयोग, इसका प्रयोग पॉजिटिव, पॉजिटिव तथा नेगेटिव, पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में किया जाता है, किया जाता है। चलिए दोस्तों पहले से नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं इसके एग्जाम्पल दोस्तों क्या होंगे इसके। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो हमने देखा एज सून एज का अर्थ है ज्यों ही, यानी एट दैट मोमेंट। इसका प्रयोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो एज सून एज नीतू सो मी, she started waving his hand, अब देखते हैं हम दूसरा। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? ऐसा will pay, ऐसा will pay the rent, ऐसा will pay the rent as soon as she receives her salary, as soon as नीतू सो मी she started waving his hand। एग्जाम्पल सेकंड की बात करें तो ऐसा विल पे द रेंट as soon as she receives her salary। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट करते हैं और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा ये रूल क्या कहता है? एज सुन एज का अर्थ क्या है? ज्यों ही, यानी एट दैट मोमेंट। अगर एज सुन एज की हम दूसरी मीनिंग देखें तो एट दैट मोमेंट। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रयोग पॉजिटिव में भी करते हैं और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है। एज सुन एज का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस तथा नेगेटिव सेंटेंस दोनों प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है। जैसे समझने की कोशिश करो,
यहाँ पे एज सुन एज नीतू सोमी शी स्टार्टेड वेविंग हिज हैंड, ऐसा विल पे द रेंट एज सुन एज शी रिसीव हर सैलरी। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव के हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए आप और होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने 2 एग्जाम्पल दिए, तो चलिए देखते हैं। होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो अब हम इसको रेज कर देते हैं। आप साथ के साथ नोट करते रहना। चलिए देखते हैं हम अपना अब रूल नंबर, ये कौन सा था 8th। अब देखते हैं हम रूल नंबर 9। हमारा रूल नंबर 9 दोस्तों क्या कहता है, चलिए नोट करते हैं। रूल नंबर 9 पहले नोट करते हैं फिर समझते हैं। एल्स, क्या एल्स, ELSE एल्स के बाद, एल्स के बाद, एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है, बट का प्रयोग होता है। एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है, देन का नहीं। एल्स के बाद किसका प्रयोग होता है, बट का, देन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप, बहुत ही छोटा है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका ये। तो आई वांट नथिंग, आई वांट नथिंग एल्स बट, I want nothing else but to meet him, to meet him once। एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ ये, एग्जाम्पल सेकंड नोट कर लीजिए। तो he wants nothing, he wants nothing else but to go to bed। ठीक है दोस्तों, he wants nothing else but to go to bed। ठीक है दोस्तों, तो होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है, देन का नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई वांट नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। अगर हम यहाँ पे नथिंग एल्स के बाद बट का, यानी यहाँ पे बट के जगह देन का प्रयोग करते हैं, तो हमारे ये सेंटेंस है जो ये गलत हो जाए। लेकिन हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, बट का, जो कि हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ हम सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं। ही वांट्स नथिंग एल्स बट, अगर हम इस बट की जगह यूज करते हम देन, तो हमारा ये क्वेश्चन है जो कि हमारा गलत हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बट की जगह देन यूज कर देते तो हमारे ये सेंटेंस हमारा ये गलत हो जाता। और एरर में मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि अब यहाँ पे आपको ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन, यहाँ पे सी, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ कहीं पर भी लगा सकते हैं दोस्तों, एग्जामिनर के ऊपर होता है। यहाँ पे बी और ये सी लगाया हमने लास्ट में, सी का लगाया हमने लास्ट में, और एक लिख दिया नो एरर और लगा दिया हमने डी। अब हमसे पूछता है एग्जामिनर कि इसमें हमारा कौन सा जो पार्ट है उसमें हमारे में मिस्टेक है। लेकिन यहाँ पे हम अगर हम इसी सेंटेंस को एज इट इज देखें, यहीं पे देखें, तो हमारे इस सेंटेंस में आएगा डी, यानी कि नो एरर।
लेकिन एग्जाम में जहाँ तक चांस ऐसी टाइप का नहीं आएगा, नो एरर वाला बहुत ही कम चांस होते हैं जो नो एरर आता है। यहाँ पे आएगा देन, यहाँ पे आएगा देन। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा है इसमें, तो इसमें आप बिना सोचे समझे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ही वांट्स नथिंग एल्स बट एल्स देन। तो आप ये भी समझ सकते हो कि एल्स बाद देन का प्रयोग नहीं होगा, तो आप ऑप्शन लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एल्स के बाद देन का यूज नहीं करते, ठीक है दोस्तों। वही सेम चीज हम ऊपर वाले में एरर टाइप में देख सकते हैं, यानी यहाँ पे एरर, यहाँ पे बी एरर, यहाँ पे सी, डी में लगा दिया नो एरर करके डी कर दिया, तो यहाँ पे हमारा नो एरर रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बट की जगह देन लगा देते हैं तो हमारा वी वाला पार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो होप करते हैं आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, और आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि आज हमारे चैप्टर है जो खत्म हो चुका है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, द कंजक्शन। तो दोस्तों हम इसके आगे कल की क्लास में हम आपको करवाएंगे 2 क्लास कंजक्शन की प्रैक्टिस की। तो दोस्तों होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो ज़्यादा से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके घर में जितने भी फोन है सब में सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।